नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। पंचायत चुनाव को लेकर किसी भी समय बिगुल बज सकता है। करीब 1.5 साल से पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार हो चुकी है और निर्वाचन आयोग किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि लोग ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव कितने चरणों में होंगे। कभी बात आती है कि 1 चरण में होंगे, कभी 2 चरणों की बात आती है, कभी चरणों की संख्या 4 तक ले जाते हैं। यह असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। चुनाव आयोग इस असमंजस की स्थिति को जिस दिन चुनावों की घोषणा करेगा उस दिन साफ कर देगा। हालांकि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो मात्र 1 चरण में हुए हैं। जब लोगों से इस संदर्भ में भी बातचीत की, लोग भी यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव 1 चरण में होना चाहिए। इसके कई कारण हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों में भी रहते हैं, उनकी वोट गांव में है, तो वो 2-2 चरणों में अगर चुनाव होंगे या इससे ज़्यादा चरणों में चुनाव होंगे तो वो वोट डालने के लिए कैसे जाएंगे। अगर 2 चरणों में चुनाव होते हैं, इससे मतदान कम होगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लिहाजा पंचायत चुनाव 1 चरण में हो यह बेहतर रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 1-2 बार अफसरों का या मंत्रियों की भी स्टेटमेंट आती रही है कि पंचायत के चुनाव 2 चरणों में होंगे, और एक आध बार यह भी सुनने में आई है, मीडिया में बात आई है कि पंचायत चुनाव 4 चरण में हो सकते हैं। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो सरपंच हैं या जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं या ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि ये चुनाव 1 चरण में हो। दूसरा, पंचायत चुनाव करवाने के लिए गांव में जो भी जिनकी ड्यूटी लगेंगी वो या 2 या 3 दिन कैसे रहेंगे, यह भी चिंता का विषय है। दूसरी बात, ये लोग कहाँ ठहरेंगे और इन लोगों का कर्ज कौन उठाएगा। आमतौर पर देखते रहते हैं कि जो पूर्व सरपंच होते हैं उनका पूरा का वो लोग ही इन अफसरों को जो चुनाव कराने के लिए आते हैं कर्ज उठाते हैं। हालांकि सरपंच इस बात से दुखी भी होते हैं, मजबूरी में उन्होंने यह कर्ज उठाना भी पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि यह कर्ज जो चुनाव लड़ रहे हैं या पूर्व सरपंच है उन्होंने नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जो गांव के नंबरदार हैं उनको यह पूरा कर्ज उठाना चाहिए। बहुत सारे पूर्व सरपंचों के साथ भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि जो चुनाव का कर्ज है नंबरदार उठाएंगे वो बेहतर रहेगा और निष्पक्षता भी बनी रहेगी। दूसरा, नंबरदारों के पास भी सरकार की तरफ से पैसा आता रहता है, सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी देती रहती है। लिहाजा सरकार को यह व्यवस्था करानी चाहिए कि जो स्टाफ वहां चुनाव कराने के लिए जाएगा तो उसका पूरी व्यवस्था नंबरदार करे। खैर, अब तो ग्रामीण ये चाहते हैं कि चुनाव की घोषणा हो। 1.5 साल से ज्यादा देरी हो चुकी है। पहले सरकार ने कोरोना के कारण ये चुनाव नहीं कराए थे, उसके बाद हरियाणा में जो किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा और सरकार ने चुनाव कराने में बेहतरी नहीं समझी, और उसके बाद सरकार ने कई दौर की बैठकें भी की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी बैठक की और धीरे धीरे एक वातावरण तैयार कराया गया चुनाव का। हालांकि पहले 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने की बात की, लेकिन उसके बाद फिर इस तिथि को बढ़ा दिया गया। हालांकि अब तक लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि चुनाव हो भी जाएगा इस साल या नहीं, लेकिन जिस तरह से अब सरकार की तरफ से सरगर्मियां बढ़ी हैं उससे यही कहा जा सकता है कि सरकार ये चुनाव कराने के मूड में है। और अब ये बात सामने आई है कि सोमवार को हरियाणा निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। हालांकि यह बात भी सही है कि अब सीजन का जीरी की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन में जो किसान है जीरी की कटाई में जुटे हुए, मजदूर जीरी की कटाई में जुटे हैं, और लेकिन इस सबसे बेपरवाह होकर ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार चुनाव जरूर कराए। बहुत देरी हो चुकी है और गांव में जो विकास कार्य हैं वो पूरी तरह से थम चुके हैं। थोड़ा बहुत जो कार्य करवाते हैं
वो पंचायत विभाग के अफसर कराते हैं और ग्रामीण तो आरोप लगाते हैं कि जो पंचायत के पैसे हैं वो अफसर उसको इधर उधर भी काफी कर चुके हैं। हालांकि कुछ पंचायत के अफसर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रामीण भरोसा नहीं कर रहे। जब पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, जो विकास कार्य हैं वो सरपंच के हाथ में आ जाएगा, ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं उनके हाथ में आ जाएंगे और जिला परिषद के सदस्यों के हाथ में आ जाएंगे। इससे विकास कार्य में तेजी भी आएगी। बहुत बहुत आभार।